अब पदार्थ की अवस्थाएं, हम अपने चारों ओर जितने भी प्रकार के पदार्थों को देखते हैं, ये कौन कौन से पदार्थ आप देख रहे हैं? ठोस, द्रव एवं गैस, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। अब ठोस किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वे ठोस कहलाते हैं। जैसे साधारण नमक, हीरा, ग्रेफाइट, पत्थर, किताब, कॉपी, ईंट, कुछ भी जिनके आकार और आयतन निश्चित हैं, वे सब क्या हैं? ठोस हैं। इसी आधार पर अब कोई भी ठोस पदार्थ आप ले लो और उसके गुणों को सूक्ष्मता से देखो, उसके गुण का अवलोकन करो, वही हो गया ठोस की विशेषता या उसका अभिलाक्षणिक गुण। जैसे कि पहला ये होगा कि ये दृढ़ होते हैं, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं, जो हम लोग कहाँ से लिए हैं? परिभाषा से। इनके घनत्व, अब घनत्व क्या होता है? तो घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित किसी पदार्थ के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। तो क्योंकि ठोस में क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो कम आयतन में, कम जगह में पदार्थ के अधिक से अधिक कण उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व क्या होगा? उच्च, सबसे अधिक होता है। और यही कारण है कि ठोस भारी होते हैं, घनत्व भारीपन हुआ। ये बहते नहीं हैं, इसलिए इसको ढेर लगा सकते हो। कहीं भी इसे बिना बर्तन के भी हम ढेर लगा सकते हैं। जैसे आप कहीं भी गेहूं का ढेर लगा देते हो, मक्के का ढेर लगा देते हो, पत्थर का ढेर लग जाता है। तो इसलिए हम ढेर लगा सकते हैं कि ये बहते नहीं हैं। इनके एक से अधिक पृष्ठ होते हैं। अब किसी भी ठोस का आप अवलोकन करोगे तो देखोगे एक से ज्यादा उसमें सरफेस है, पृष्ठ है। ये ठोस का ही गुण है। द्रव में केवल एक पृष्ठ होता है ऊपर, गैस में कोई पृष्ठ होता ही नहीं है। तो ठोस के केवल एक से अधिक पृष्ठ होते हैं। इनमें विसरण की क्रिया सबसे कम या नगण्य होता है ठोसों में। ये सारा इसका जो हम लोग देखे थे पदार्थ की विशेषता में भी बताया गया था कि ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण अंतराकाश में उसकी स्थिति क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है, यानी वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। इसी कारण इसमें विसरण की क्रिया सबसे कम होती है, मंद होती है। समझ गए? अब इस पर, इस विशेषता के आधार पर, विशेषता हम लोग पदार्थ की पहचान के लिए करते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि लोहे की अलमारी ठोस है, सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिए? तो अब ये ठोस की जो विशेषता है देखेंगे कि ये विशेषता उस लोहे की अलमारी में है या नहीं। यदि लोहे की अलमारी में ठोस की विशेषताएं हैं तो वह ठोस है। जैसे देखिए, लोहे का अलमारी क्या है? दृढ़ है, इसे आप दबा नहीं सकते। लोहे के अलमारी के आकार और आयतन क्या है? निश्चित है, उच्च होते हैं। इसी कारण लोहे का अलमारी क्या है? ठोस है। समझ गए? तो पदार्थ की विशेषताओं के आधार पर पदार्थ की पहचान